एक कैदी जो बहुत शातिर था। जब उसको सजा सुनाई गई और जब उसको जेल भेजा गया, जेल जाने के बाद ही उसने डिसाइड कर लिया कि वो ज्यादा दिनों तक इस जेल में नहीं रहने वाला और वहां से भागने का हर बार ट्राई करेगा, चाहे वो पहली बार में सक्सेस हो या ना हो। लेकिन स्टार्टिंग में जब उसे पहले की जेल भेजा गया तो उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब उसने वहां से 2 बार जेल से भागने की कोशिश की तो दोनों बार ऑलरेडी गार्ड को पता चल गया कि वो जेल से भागने की प्लानिंग बना रहा है। और इससे पहले कि वो वहां से एक बार भाग पाता, उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो गई। तो आखिर कैसे एक कैदी ने बहुत दिनों की प्लानिंग करने के बाद यूएस की सबसे बड़ी जेल में से एक जेल को तोड़कर भाग गया, और जेल से भागने के बाद उसने क्या क्या प्लानिंग बनाई और कैसे उसकी एक गलती की वजह से पुलिस की टीम उस तक पहुंच गई। लेट्स स्टार्ट दिस केस। सितंबर का महीना था, साल था 2001। हेरोल्ड मार्टिन नाम का कैदी, जिसको यूएस के मार्क डब्ल्यू यूनिट जेल भेजा गया था, उसका क्राइम यह था कि उसने 4 साल पहले 2 लोगों का मर्डर किया था। जब उसका केस कोर्ट में चला तो उसने कई बार कोर्ट में कहा कि उसने मर्डर की प्लानिंग पहले से नहीं बनाई थी और अचानक से गुस्से में उसका मर्डर हो गया, उससे गलती हो गई। लेकिन कोर्ट ने उसको माफ नहीं किया और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई, यानी लाइफ का ज्यादातर टाइम अब उसको जेल में ही रहना था। और स्टार्टिंग के 10 साल पूरे होने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए पैरोल दी जाएगी, लेकिन इससे पहले वो पैरोल का भी हकदार नहीं होगा। इन सब से हेरोल्ड काफी परेशान हो गया और उसको लगने लगा कि यह बहुत गलत हुआ उसके साथ। उसको उम्र कैद की सजा नहीं होनी चाहिए थी, और उसके बाद उम्र कैद में उसे कब तक जेल में रहना पड़े ये किसी को पता नहीं। पहले उसको उम्मीद थी कि ज्यादा साल की सजा नहीं होगी और कोर्ट में उसका वकील उसकी सजा को कम करा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्योंकि पहले वो किसी और जेल में था और उसने 2 बार जेल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार वो पकड़ा गया, इसलिए वहां की जेल अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि हेरोल्ड को दूसरी जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक और बड़ी जेल थी और जहां से शायद ही पहले कोई कैदी भागने में कामयाब हो पाया हो। तो साल 2001 में हेरोल्ड को टेक्सास के मार्क डब्ल्यू यूनिट जेल भेज दिया गया। वो जेल काफी बड़ी थी और यहाँ पर बड़े बड़े क्रिमिनल ऑलरेडी मौजूद थे। इस जेल में ज्यादातर नक्सलवादियों की संख्या ज्यादा थी और इस जेल में ज्यादातर कैदी का ग्रुप होता था, क्योंकि अगर किसी कैदी पर हमला हो जाए तो दूसरे ग्रुप के मेंबर उस बाकी कैदी के हमले से उसे बचा सके। वहां के जेलर को पता था कि हेरोल्ड वहां से भागने की कोशिश कर सकता है, इसलिए उसको सबसे सुरक्षित सेल भेज दिया गया। एक बार जेल के ब्रेक टाइम में हेरोल्ड एक कैदी से मिलता है और वो कैदी हेरोल्ड से पूछता है कि तुम्हारा रैंक नंबर क्या है, क्योंकि इसको लग रहा था कि वो भी नक्सलवादी ग्रुप का ही है। फिर उसने कहा कि वो उनके ग्रुप का नहीं है और उसको 2 मर्डर के क्राइम के इल्जाम में जेल भेजा गया है। फिर उसने हेरोल्ड से कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मारे जाओगे। पहले तो हेरोल्ड को समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा बोल क्यों रहा है, लेकिन उसे पता था कि जेल में रह रहे काफी कैदी हिंसक हैं और इस जेल में उसके लिए रहना आसान नहीं रहने वाला। एक बार एक फ्लोर से दूसरे कैदी को वहां से ले जाया जा रहा था और जिस वक्त वो जा रहा था, इसी दौरान हेरोल्ड मार्टिन का सेल का गेट भी ओपन था। न जाने इसको क्या हुआ कि उसने सेल के अंदर जाकर मार्टिन से बहस करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उनका झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन हेरोल्ड की किस्मत अच्छी थी कि वहां पर कुछ गार्ड ऑलरेडी मौजूद थे और उसने उनको रोक लिया, वरना मार्टिन उस दिन ज्यादा घायल भी हो सकता था। इस इंसिडेंट के बाद हेरोल्ड ने डिसाइड कर लिया कि वो जल्द से जल्द जेल से भागने की प्लानिंग उसे बनानी पड़ेगी और यहाँ से उसे निकलना पड़ेगा, वरना उस जेल में रह रहे कैदी से कई बार उसकी लड़ाई होती रहेगी और उस पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। इससे पहले वो जिस जेल में था उसने 2 बार उस जेल से भागने की कोशिश की थी। एक बार वो जेल से बाहर निकल भी गया था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वो पकड़ा गया। इस बार वो जिस जेल में गया था वो काफी हाई सिक्योरिटी जेल थी और वहां से भाग पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे पहले तो वहां पर कैदी को 24 घंटे में से 30 घंटे सेल में ही रहना पड़ता था और सिर्फ 1 घंटे उनको ब्रेक मिलता था, जिसमें वो जेल के ग्राउंड में घूम सकते थे, एक्सरसाइज और खाना खा सकते थे। और इस जेल के अंदर सेल की हर 30 मिनट के बाद चेकिंग होती थी। अब ये तो उसे पता था कि क्या प्रोसेसिंग है जेल की, जगह जगह पर उसने रैकी कर रखी थी, लेकिन अब इस हाई सिक्योरिटी जेल से अब उसे किस तरह से भागना था ये उसे सोचना होगा। जब भी हेरोल्ड को फ्री टाइम मिलता वो जेल में हर जगह की रैकी करना स्टार्ट करता, पता लगाने की कोशिश करता कि ऐसी कौन सी जगह है जहां से जेल से भागा जा सकता है। उस जेल में टोटल 3 टावर थे, वहां पर गार्ड 24 घंटे ड्यूटी करते थे। इसके अलावा जेल के चारों तरफ पैरामीटर फ्रेम की तार थी। उस जेल के मेन गेट पर भी कई गार्ड मौजूद होते थे, तो वहां से भागना तो मुमकिन नहीं था। उसे भागने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी कोई भी कैदी अगर वहां से भागने की कोशिश करे और अगर टावर पर खड़े गार्ड की नजर उस पर पड़ गई तो तुरंत उस कैदी को गोली मारने के ऑर्डर दिए गए थे। यानी अगर कोई कैदी वहां से जेल से भाग पाने में सक्सेस हो पाया तो ठीक, और अगर नहीं हो पाया तो उसके मरने के चांस भी काफी ज्यादा थे, और अगर जिंदा भी बच गया तो उसकी सजा को और बढ़ा दिया जाएगा। एक टाइम पर उसको लगता है कि यहाँ से भाग पाना उसके लिए नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो जेल से भागने के रास्ते के बारे में प्लान बनाता रहा।
उसको उम्मीद थी कि जेल से भागने का कोई ना कोई तरीका जरूर है और उसको वो प्लानिंग बनानी होगी जो पहले किसी और कैदी ने बनाई हो, तभी वो वहां से भागने में सक्सेस हो पाएगा जब वो कोई नई तरकीब निकालेगा जेल से भागने की। एक दिन हैरोल्ड जब अपने सेल में मौजूद था और एक पेपर पर पेन से जेल का मैप बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको सेल में एक ग्लास फ्रेम दिखाई देता है। उसको लगा कि फ्रेम के अंदर लाइट जल रही है और वो लाइट सेल के अंदर आ रही थी। तब उस फ्रेम के पास वो जाता है और उसको लगता है कि सेल की दूसरी तरफ कोई ना कोई रास्ता जरूर है और उस फ्रेम से थोड़ा पानी भी टपक रहा था। उसको लगा कि सेल के बाहर की तरफ वाटर सप्लाई का पाइप जरूर होगा, लेकिन इससे पहले उसे पता लगाना था कि फ्रेम की दूसरी तरफ आखिर है क्या, क्योंकि अभी वो सिर्फ अंदाजा ही लगा रहा था। तो उसने बहुत कोशिश की उस ग्लास के फ्रेम के बाहर जो तार थे उनको ढीला करके वहां से थोड़ा हटाने की, लेकिन वो बहुत मुश्किल था। तो पानी के पाइप के प्रॉब्लम की वजह से उस फ्रेम से जो पानी टपक रहा था उससे जॉन को आइडिया तो मिल गया था। तो वो सोच रहा था कि कैसे उस ग्लास के बाहर फ्रेम के तारों को काटा जाए। तभी उसकी नजर एक्स्ट्रा कपड़ों पे पड़ती है, तभी वो एक आइडिया सोचता है। उन कपड़ों से वो मजबूत धागा बाहर निकाल लेता है और उसमें और धागे बांधकर उसको काफी मजबूत कर लेता है, लेकिन अभी भी उसे पता नहीं था कि क्या इस धागे से प्लेक्सी ग्लास को काटा जा सकता है या फिर नहीं। इसलिए सबसे पहले उसने टेस्ट करने का सोचा प्लास्टिक कप पर। उसने देखा कि वो प्लास्टिक कप उस धागे से काफी कमजोर हो गया और वो टूट रहा था। उसके बाद उसने टेस्ट किया उस प्लेक्सी ग्लास के तारों पर। उसके बाद उसने धागे से फ्रेम के ऊपर साइड से धागे को अंदर घुसाया और ग्लास को काटना शुरू किया। अब क्योंकि हर 30 मिनट बाद गार्ड हर सेल को चेक करने के लिए पहुंचा था, इसलिए काम करते करते हैरोल्ड की नजर सेल के गेट पर भी रहती थी। जब भी उसे किसी की कदमों की आहट सुनाई देती, वो तुरंत कुछ टाइम के लिए काम रोक देता और उस सेल के गेट पर खड़ा हो जाता। 30 मिनट के बाद जब गार्ड सेल की तरफ बढ़ा और वो उसकी सेल की गेट पर खड़ा हो गया, तो उसने सबसे पहले काम करना कुछ टाइम के लिए बंद किया और वो उस गार्ड के सामने खड़ा हो गया ताकि उसकी नजर सेल के गिलास पर ना पड़े। जब उसने देखा कि हैरोल्ड अपनी सेल में मौजूद है और सब कुछ सही है, तो वो वहां से चला गया। उसके बाद दोबारा उसने ग्लास कटिंग का काम करना शुरू किया। अगले 15 मिनट तक कटिंग का काम करता रहा और नेक्स्ट टाइम गार्ड के आने से पहले उसने उस फ्रेम को काट दिया। लेकिन जैसे ही उसने इस फ्रेम की खिड़की को हटाकर वहां से बाहर देखा, तो देखा वहां पर ऑलरेडी लोहे की कई सलाखें थीं। अब लोहे की सलाखों को कैसे काटा जाए, अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहां पर कोई चीज ही नहीं मिली जो उन सलाखों को काट सके। उसने जब उन लोहे की सलाखों से बाहर देखने की कोशिश की तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा अंधेरा था। लेकिन जब सुबह होने पर थोड़ा उजाला हुआ तो उसको लगा कि बाहर कुछ सुरंग जैसी जगह है। उस सुरंग में से लोहे की एक प्लेट जैसी चीज उसे दिखाई दी। उस क्लिप को पानी के पाइप में लगाया जाता था। अगर वो उसको तोड़ दे तो उसका इस्तेमाल वो आरी की तरह कर सकता था, लेकिन वहां से बाहर हाथ निकालकर उसको नहीं ले सकता था वो, क्योंकि वो क्लिप उससे थोड़ी दूरी पे थी। इसलिए उसने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, एक छोटी डंडी ली और उसमें कुछ कपड़ों को फंसाकर उसको उसे बाहर निकालकर उस क्लिप को लेने की कोशिश की। और कुछ ही देर में मेहनत के बाद उसने किसी तरीके से उस क्लिप को पाइप से निकाल लिया और अपने सेल में ले लिया। उसके बाद उसने इस क्लिप को बीच में से काटा और उससे सलाखों को काटने का काम शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उसने सलाखों को काटने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। वो जानता था कि सभी सलाखों को काटने में उसको महीने लग जाएंगे, लेकिन हर दिन उसको सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जरा सी भी गलती उसके प्लान को चौपट कर सकती थी। उसको पता था कि जब भी गार्ड उसकी सेल की तरफ बढ़ता है, वो गार्ड उससे पहले एक इलेक्ट्रिक डोर को ओपन करता था, और जब वो उस इलेक्ट्रिक डोर को ओपन करता था तब उसमें से क्लिक की आवाज आती थी। जब भी वो सेल में सलाखों को काटने का काम करता और जब भी इसको क्लिक की आवाज आती तो वो सावधान हो जाता और कुछ टाइम के लिए काम करना रोक देता। जल्दी से वो उन सलाखों के बाहर उस ग्लास के फ्रेम को लगाता और सेल के गेट पर खड़ा हो जाता। जब गार्ड वहां से चला जाता तो वो दोबारा काम स्टार्ट कर देता। ऐसे काफी दिनों तक वो काम करता रहा और अब फाइनली एक टाइम के बाद उसने इन 3 सलाखों में से उन एक सलाखे को काटने में वो सक्सेस हो गया, लेकिन इसमें टाइम काफी ज्यादा लग गया था और इस तरीके से अब उसे बाकी बचे 2 सलाखों को काटने में अब और भी ज्यादा टाइम लगने वाला था। अब क्योंकि उसने एक सलाखें काट ली थी तो वो अपने हाथ तो उन सलाखों से बाहर कर ही सकता था। उसने जब बाहर हाथ करके आसपास की दीवार को चेक किया तो उसे पता चला कि वहां पर बोल्ट लगे हुए थे और उस बोल्ट से उन सभी सलाखों को लगाया गया था। अगर वो उन बोल्ट को ढीला करके वहां से निकाल ले तो वो सभी सलाखों की विंडो को ही वहां से निकाल सकता था, जिसमें टाइम भी कम लगेगा और उसको सलाखें काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उन पेज को ओपन करना इतना भी आसान नहीं था। अब उसे किसी तरीके से जेल की कारपेंटर रूम में जाना था और वहां एक औजार को चुराना था जिसकी मदद से वो उन पेज को ओपन कर सके, जिस जगह पर टाइम टाइम पर बाकी के कैदी जेल का काम करते रहते थे। तो वो वहां जाता है और वहां से पेज खोलने का औजार चोरी करके वो अपने सेल ले जाता है और उस औजार को सेल में कहीं और छुपा देता है। अब जैसे ही शाम का टाइम हुआ और जब गार्ड उसके सेल में चेक करके वहां से चले गए तो अगले 30 मिनट का टाइम जो उसके पास था, उन 30 मिनट में उस सलाखे की विंडो के 4 पेज को उसे ओपन करना था।
तो वो औजार से पेंच को खोलने की कोशिश करता है। पहले कई बार ट्राई किया, लेकिन अंदर से बाहर रहकर उन पेंच को खोलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और ये उसको पता था कि इस काम को करने में उसे काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन उम्मीद यही थी कि कम टाइम रहते काम हो जाए। थोड़ी सी भी देरी उसके प्लान की टाइमिंग को बिगाड़ सकती थी। और फाइनली उसने इन चारों पेंचों को ओपन करके उन सलाखे की विंडो को ही बाहर निकाल लिया। ये उसके लिए बड़ी कामयाबी थी और वो बहुत खुश हुआ, लेकिन अभी भी वो सेल से बाहर नहीं निकला था। अभी भी उसके प्लान के दौरान काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी और उसके बाद ही वो वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो पाएगा। उस लोहे की सलाखों को ओपन करने के बाद जब वो आगे बढ़ा तो पाइप से होते हुए वो आगे बढ़कर सीढ़ी से नीचे उतरेगा और सामने एक ताला होगा और उस ताले को खोलना भी बहुत जरूरी था, तभी वो सेल से निकलकर जेल के बाहर ग्राउंड तक पहुंच पाएगा। अगर एक बार वो वहां पर पहुंच गया तब उसके पास जेल से भागने का बहुत अच्छा मौका होगा। तो अब उस ताले को खोलने का जुगाड़ वो ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसे क्लिक की आवाज आती है और वो समझ गया कि गार्ड सेल की तरफ बढ़ रहा है। उसने जल्दी से पीछे जाकर ग्लास के फ्रेम को लगाया और वापस सेल में आकर सेल के गेट पर खड़ा हो गया। इस बार जब गार्ड वहां पर पहुंचा तो उसको लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। हर बार उसके आने से पहले हेरोल्ड गेट पर आकर क्यों खड़ा हो जाता है, और इस बार उसने सोचा कि वो सेल के अंदर जाके चेक करेगा। उसके बाद वो सेल के अंदर गया और उसने सेल के कोने कोने को चेक करना शुरू किया, लेकिन उसे वहां पर कोई चीज ही नहीं मिली जिससे वो हेरोल्ड पर शक करे। उसके बाद उसने ग्लास के फ्रेम को भी चेक किया। जब वो उस ग्लास के फ्रेम को चेक कर रहा था तब हेरोल्ड काफी डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अगर गलती से वो ग्लास वहां से हट गया तो गार्ड को पता चल जाएगा कि वो वहां से भागने की प्लानिंग कर रहा है, और उसके बाद उसकी कई दिनों की प्लानिंग बर्बाद। तो वो काफी घबराया हुआ था। जब तक फ्रेम की जांच चल रही थी उसके पसीने छूटते रहे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया और उस गार्ड को सेल से कुछ नहीं मिला और वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद उसने सबसे पहले उसने सेल के बाहर का मैप तैयार करने की कोशिश की और प्लान के अकॉर्डिंग उसको एक ग्लास के फ्रेम को ओपन करने के बाद सलाखों की विंडो को हटाने के बाद उसको बाहर पाइप के जरिए आगे बढ़ना था, और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक सीढ़ियां होंगी, उन सीढ़ियों से नीचे उतरना था और उसके बाद सामने होगा एक लॉक और हेरोल्ड को इसी लॉक को ओपन करना था। अगर उसने आखिर में इस लॉक को ओपन कर लिया फिर वो वहां से भागने में सक्सेस हो जाएगा कुछ ही देर में। उसको लगा कि उसने इतने दिनों की प्लानिंग तो कर ली है और वो वहां तक पहुंच गया और वो उस लॉक को भी ओपन कर ही देगा। लेकिन उस लास्ट के लॉक को ओपन करने के बाद भी जब वो जेल से बाहर जेल के ग्राउंड में निकलेगा तो उस वक्त टावर पर मौजूद गार्ड की नजरों से बचकर उसे दो फ्रेम की तार के पास जाना होगा। अब दोनों फ्रेम के तारों को काटकर उसे आगे बढ़ना था और साथ में वहां पर जो गार्ड पेट्रोलिंग पर चक्कर काटते थे जेल के चारों तरफ, उनसे भी बचना होगा। भागने के दौरान उनकी नजर उन पर ना पड़े, वो टाइम टाइम पर जेल के चारों तरफ घूमते रहते थे। अब साल 2002 में उसने भागने का दिन डिसाइड कर लिया। सुबह का दिन स्टार्ट हुआ जिस वक्त उसे जरूरत का सारा सामान इकट्ठा करना था, और उसी दिन रात को वो इस जेल से भागने वाला था। जब भागने का दिन शुरू हुआ और सुबह जब ब्रेक का टाइम हुआ तो वो ग्राउंड में घूम रहा था, तभी जेल में ऑलरेडी एक कैदी उससे लड़ाई करने लगा। लेकिन उस टाइम उसके पास लड़ाई करने का टाइम नहीं था, क्योंकि उस दिन तो उसे जेल से भागने की तैयारी करनी थी और रात में उसको जेल से निकलना था। जेल में किसी भी गार्ड और कैदी को अंदाजा नहीं था कि हेरोल्ड उस हाई सिक्योरिटी जेल से इतने दिनों की प्लानिंग करने के बाद भागने वाला है। सेल में जाने से पहले उसने ग्राउंड से दो लोहे के टुकड़े जो पड़े हुए थे उनको उठा लिया। ब्रेक टाइम खत्म होने के बाद जब वो सेल में गया तो जेल से भागने की तैयारी करने में लग गया। सबसे पहले उसने दो लोहे के टुकड़े और कुछ फटे कपड़े की मदद से इंसान के सर जैसा स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे वो भागने से पहले अपने बेड पे रखेगा, ताकि जब गार्ड उसकी सेल को चेक करे तो बाहर से देखने पर उसे ये लगे कि वो बेड पे सो रहा है। लेकिन उसको दुआ करनी होगी कि वो पहले ही सेल के अंदर जाके चेक ना करे। अब अंधेरा होने पर सबसे पहले उसने बनाए हुए डमी को बेड पे रखा और खुद से बने हुए दूसरे कपड़ों को पहन लिया, क्योंकि जब वो फ्रेम को हटाकर पाइप से आगे बढ़ेगा तो वहां पर नुकीले तारे होंगे और वो चुभेंगे, और यही एक्स्ट्रा कपड़े उसको बचाएंगे। अब वो फ्रेम को उखाड़कर पाइप से होता हुआ आगे बढ़कर वो सीढ़ी से नीचे उतरता है और उस कुछ कदम आगे बढ़कर एक लॉक था। खुद के बनाए हुए तारों से उसने उस लॉक को खोलने की कोशिश की और बाकी के स्क्रू को भी उसने तार की मदद से ओपन कर दिया। अब प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा था और वो एक करेक्ट टाइम पर उस जगह पर पहुंच गया था, लेकिन अभी भी बहुत संभल कर उसको आगे बढ़ना था, क्योंकि इसी के बाद उसके पकड़े जाने के चांस काफी ज्यादा थे। अब वहां पर उसने देखा कि जेल के ग्राउंड के बाहर दो गार्ड मौजूद हैं। उसने सबसे पहले वेट किया कि वो थोड़ा आगे बढ़ जाए। जब उसको लगा कि अब निकलना सही रहेगा तो वो वहां से निकला और दो फ्रेम के तार के पास पहुंच गया। उस वक्त रात के 3:30 बज रहे थे। अगर उसे चढ़कर उसको पार करने की उसने कोशिश की तो वो बहुत मुश्किल है और उसे काफी चोट भी लग सकती थी। तो उसे पहले तो कोशिश करनी होगी कि वो लोहे की ब्लेड से ही उन तार को काटने में सक्सेस हो जाए। वो एक बिल्डिंग के पीछे छुपकर थोड़ा वेट करने लगा। जैसे ही कुछ टाइम के बाद दूसरी तरफ मुड़े तो वो वहां से बाहर निकलकर फ्रेम के तारों के पास पहुंच जाएगा।
फ्रेम के तारों तक पहुंचकर उसने फटाफट लोहे की ब्लेड जो उसने जेल में तैयार की थी उसको निकाल कर वो फ्रेम के तारों को काटना शुरू करता है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उसे एहसास हो गया कि उस लोहे के ब्लेड से उस तारों को नहीं काटा जा सकता और अगर कट भी जाए तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि उसे फ्रेम के तार के ऊपर से चढ़कर उसे पार करना पड़ेगा। अब उसने फ्रेम के तार पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो फ्रेम के तार के पीक पर पहुंचा कई बार उसके हाथ में वो कटीले तार चुभने लगे। एक्स्ट्रा कपड़ों की वजह से शरीर तो बच गया लेकिन हाथ में काफी चोट आ गई, खून भी निकलने लगा। लेकिन फिर भी अभी उसके पास ये आखिरी मौका था जेल से भागने का। उसने थोड़ा आगे बढ़कर दूसरे फ्रेम पर चढ़ना शुरू कर दिया लेकिन जैसे ही वो दूसरे फ्रेम के ऊपर तक पहुंचा वैसे ही गार्ड की गाड़ी उसको दिखाई दी। कुछ टाइम के लिए तो वो काफी डर गया कि वो चढ़कर आगे कूदे या कुछ टाइम के लिए वहीं पर रुक जाए। लेकिन इसमें भी रिस्क था, अगर वो वापस उल्टे रास्ते पहुंचता तो पकड़े जाने के चांस काफी ज्यादा थे। इसलिए दूसरे फ्रेम से चढ़कर वो आगे कूद गया और तेजी से वहां से आगे बढ़कर भागने लगा। किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी में मौजूद गार्ड ने उसको देखा नहीं। अब हेरोल्ड तेजी से भागने लगा क्योंकि अब लगातार उसको भागना था बिना रुके। भागते भागते पहुंचकर वो एक जंगल में गया लेकिन उस जंगल का रूट उसे पहले से ही पता था कि उसे किस डायरेक्शन में भागना है। अब हेरोल्ड यूएस की सबसे बड़ी जेल में से एक जेल से भाग गया था और जब सुबह का टाइम हुआ और गार्ड नाश्ते का टाइम बताने के लिए उसकी सेल तक पहुंचा उसने देखा कि वो तो अभी भी सेल में सो रहा है। उसने उसको उठाने के लिए कहा, कई बार आवाज लगाई लेकिन जब वो नहीं उठा तो कुछ गार्ड सेल के अंदर पहुंचे। अंदर जाने के बाद सभी गार्ड के होश उड़ गए क्योंकि बेड पर हेरोल्ड नहीं बल्कि पुतला था। सभी गार्ड को खबर हो चुकी थी कि हेरोल्ड मार्टिन जेल से भाग चुका है। फौरन इसकी खबर जेल के सीनियर स्टाफ को दी गई और पूरे जेल में लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई। जेल के सभी गेट और खिड़की को बंद कर दिया गया लेकिन तब तक हेरोल्ड को जेल से भागे हुए काफी टाइम हो गया था और अब उस तक पहुंचना कम टाइम में बहुत मुश्किल था। अब उसकी भागने की खबर पुलिस डिपार्टमेंट को दी गई। दो लोगों का कातिल जेल से भाग चुका था। कुछ टाइम के बाद वो पब्लिक एरिया में चला जाएगा। सभी को डर था कि कहीं वो किसी का मर्डर करने के लिए जेल से तो नहीं भाग गया। इस सिचुएशन में तो उस तक जल्द से जल्द पहुंचकर उसको अरेस्ट करना जरूरी था। अब बड़े पैमाने पर उसको ढूंढने की कोशिश की गई, जगह जगह पर नाकाबंदी कर दी गई थी। हेरोल्ड भागते भागते अब रोड तक पहुंच चुका था। वहां से गुजरती गाड़ियों से सबसे पहले उसने लिफ्ट मांगने की कोशिश की और आखिरकार एक शख्स ने उसको गाड़ी में लिफ्ट दे दी। कपड़े उसने ऑलरेडी चेंज कर लिए थे ताकि किसी को पता न लगे कि वो जेल से भागा हुआ कैदी है। जिस शख्स ने उसको गाड़ी में लिफ्ट दी थी उसको कोई अंदाजा ही नहीं था कि जो उसकी गाड़ी में बैठा हुआ है वो कुछ ही टाइम पहले जेल से भाग गया था। और हेरोल्ड ने उसको बताया था कि वो वहां पर घूमने के लिए आया था और वो रास्ता भटक गया और उसने ड्राइवर से ये कहा कि वो शहर के किसी और जगह पर छोड़ दे। एक शहर से दूसरे शहर भागने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कुछ दिनों के लिए कहाँ जाए क्योंकि उसके लिए 2-3 दिन काफी इंपॉर्टेंट थे और किसी भी हाल में उसे पुलिस से बचना था। तब उसने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो अपने दोस्त के घर जाएगा जहां पर उसको कुछ पैसों की मदद मिल जाएगी और वहां जाने के बाद उसने खाना खाया और दोस्त को बता दिया कि वो जेल से भाग गया था। उसने उससे कुछ पैसे भी ले लिए और उससे कुछ टाइम के लिए गाड़ी की चाबी भी ले ली और ये कहते हुए वहां से चला गया कि वो बहुत ही जल्द उसकी गाड़ी को वापस कर देगा। लेकिन उस वक्त उसे गाड़ी की जरूरत थी दूसरे शहर भागने के लिए। उसको पता था कि पुलिस की टीम उसको काफी वक्त से ढूंढने की कोशिश कर रही होगी। 24 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका था। जगह जगह पर नाकाबंदी कर दी गई और पुलिस को पता था कि जितनी देर उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा उतना ही उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब तक उसके भागने की खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी थी और उसकी फोटो भी छापी गई और लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि अगर किसी ने शहर में उसे देखा हो तो वो तुरंत फौरन पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी खबर करे और उसके बाद उसे इनाम भी दिया जाएगा। उसके बाद बहुत लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाकर ये बताया कि उन्होंने हेरोल्ड को देखा है, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। पुलिस की टीम जब उस जगह पर पहुंची तो वो वहां पर था ही नहीं, या फिर अगर वो पहले से वहां मौजूद था तो वो कहीं और निकल चुका था। इस तरीके से पुलिस को उसको ढूंढने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और 24 घंटे का टाइम ऑलरेडी बीत चुका था। अब हेरोल्ड को जल्द से जल्द किसी और शहर निकलना था। अब टेक्सास के किसी और शहर वो जा रहा था और रास्ते में तभी एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी को रोकता है, लेकिन उस ट्रैफिक ऑफिसर को ये नहीं पता था कि वो जेल से भागा हुआ कैदी है। उसने बस ये कहकर उसको जाने दिया कि उसकी इस गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी और नेक्स्ट टाइम वो गाड़ी को थोड़ा कम स्पीड में चलाए वरना अगली बार उसको फाइन देना पड़ेगा। लगभग 24 घंटे ड्राइव करने के बाद वो मिसिसिपी स्टेट पहुंच गया और पूरे सफर के दौरान उसने रेस्ट नहीं किया, इसलिए बीच बीच में उसको नींद आ रही थी। लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था, लेकिन बिना सोए ड्राइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए उसने कुछ टाइम के लिए गाड़ी को रोक दिया और वहां पर रेस्ट करने लगा। तब तक कई घंटे बीत चुके थे और वो सोता रहा।
उसको पता ही नहीं चला कि वो कितने घंटों के लिए सो गया। सुबह उठकर देखा तो एक पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी के शीशे को खटखटाता है और ऑफिसर ने उससे पूछा कि वो इतने टाइम से यहाँ पर क्यों रुका हुआ है, और उसने उससे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा। जिस पर हैरोल्ड कहता है कि वो हॉस्पिटल जा रहा था क्योंकि उसकी बहन वहीं पर एडमिट है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर उससे पहचान पत्र मांगता है। उस गाड़ी में जो आइडेंटिफिकेशन के लिए कार्ड रखा हुआ था उसने उस कार्ड को उठाया और उसको दे दिया, लेकिन इस कार्ड में जो फोटो थी वो फोटो हैरोल्ड मार्टिन से नहीं मिल रही थी। हालांकि वो ये बताता है कि वो बहुत पहले की फोटो है और वो पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसके बोलने से ये लग ही नहीं रहा था कि वो कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, लेकिन उसको लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर उसकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो इतने टाइम से गाड़ी में वहां पर क्यों मौजूद है? कहीं वो उसको झूठ तो नहीं बोल रहा कि वो हॉस्पिटल जा रहा था, और उसकी आंखें देखकर लग रहा था कि कुछ दिन तक वो ढंग से सोया भी नहीं है। इसलिए उसने बाकी पुलिस की टीम को इन्फॉर्म किया और थोड़ी देर में वहां पुलिस की टीम पहुंच गई। तब जाकर पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि जेल से भागा हुआ वांटेड क्रिमिनल हैरोल्ड मार्टिन है। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता था नहीं, उसने सरेंडर कर दिया और इस तरीके से भागने के 2 दिन के बाद तीसरे दिन अरेस्ट हो गया और वापस उसे किसी और जेल शिफ्ट कर दिया गया। दोबारा उसका केस कोर्ट में शुरू हुआ, उसकी सजा को और भी बढ़ा दिया गया और दोबारा उसको उसी जेल में किसी और सेल में शिफ्ट कर दिया गया। हैरोल्ड को काफी उम्मीद थी कि वो जेल से भागने के बाद पकड़ा नहीं जाएगा और शायद वो उस वक्त वहां पर गाड़ी में बैठकर कुछ टाइम के लिए आराम नहीं करता, वहां पर नहीं रुकता, तो उसे भागने का और भी ज्यादा टाइम मिल जाता और पुलिस की टीम उस तक कब तक पहुंच पाती ये किसी को पता नहीं। अब उसे लगातार जेल में ही रहना था, इसी दौरान वो पैरोल का भी हकदार नहीं होगा। हालांकि बाद में खबर ये भी आई थी कि जब वो उसी जेल में जब दूसरे शैल में उसको शिफ्ट किया गया तो उसने दोबारा वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा उस जेल से भाग पाता, गार्ड्स को उसके जेल से भागने की प्लानिंग पता चल गई और इस तरीके से वो भागने में सक्सेस नहीं हो पाया। अब जेल के सभी गार्ड और कैदी को पता था कि पहले किस तरीके से उसने जेल से भागने की प्लानिंग बनाई थी और जेल में पहले जो कुछ कमियां थी उनको भी ठीक करने की कोशिश की गई और इस बात का ख्याल रखा गया कि दोबारा कोई कैदी उस तरीके से जेल से नहीं भाग पाए जैसे हैरोल्ड भागा था। तो उसने प्लानिंग तो काफी अच्छी बनाई थी और जेल से वो भाग भी गया, लेकिन भागने के बाद उसे किस तरह प्लान को एग्जीक्यूट करना है उसे पता ही नहीं था और इसी वजह से कुछ टाइम के बाद पुलिस की टीम उस तक पहुंच गई और वो दोबारा जेल पहुंच गया, जहां से निकलने के लिए उसने न जाने कितने दिनों की प्लानिंग बनाई थी। लेकिन जिस तरीके से हैरोल्ड ने जेल से भागने की कोशिश की थी और बाद में वो सक्सेस भी हुआ, शायद इससे पहले कोई और कैदी जेल से भाग पाया हो जैसे हैरोल्ड भागा था। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना और स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।